जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूपी पीसीएस प्री के लिए इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो कवर कैसे करें। देखिए, मैंने अपने टाइम टेबल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा जो मैंने अराउंड 10-12 दिन पहले अपलोड किया था, वहाँ पे स्पेसिफिकली ऑलरेडी मेंशन किया है कि इको के लिए हमें क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट स्टिल देयर आर पीपल, आई गेस उनको कन्फ्यूजन है। मुझे कल बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आए थे कि दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी कि इको को कवर कैसे किए जाए। सो आई थॉट कि लेट मी मेक अ क्विक वीडियो और आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको सोर्स बताती हूँ कि आपको आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है एंड स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या करना है। उसके बाद में हम 2020 का जो पेपर था ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। 2021 वाले पेपर को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। द टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे। उसमें से मैंने आपको दिखाया था कि 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि इको के स्टैटिक पोर्शन से है, बाकी सारे करंट अफेयर्स के थे। सिमिलर पैटर्न हम 2020 में भी देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं यूपी पीसीएस का जो 2020 का पेपर है, सेट ए लिया है, मैंने डाउनलोड किया है ऑनलाइन। तो सेट ए लेके उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें इको पोर्शन में से क्या क्या आए थे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो अगर हम इको की बात करें तो इको के 2 पोर्शन हैं, एक तो करंट अफेयर्स है और एक है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक कहाँ से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। व्हेन वी से करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स नहीं आते हैं। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें आती है। सो जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो यू विल नॉट बी एबल टू, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेग्रीगेट कि एक्चुअल करंट अफेयर का पोर्शन क्या है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन क्या है। बिकॉज सेम क्वेश्चन कैन बी क्लब्ड एज इकोनॉमिक के क्वेश्चन और इकोनॉमिक के साथ साथ में सेम क्वेश्चन कैन बी क्लब्ड एज अ करंट अफेयर के क्वेश्चन। सो दोनों जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते होंगे कोई भी कोचिंग सेंटर, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स में काउंट करें या करंट अफेयर्स में काउंट करें। एंड द अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो सब्सटैंशली हाई है। इसीलिए अगर कोई भी एस्पिरेंट मे भी हो सकता है कि अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी प्रेपरेशन नहीं कर पाए हैं, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन सेफली लीव स्टैटिक वाला इको का क्वेश्चन, बिकॉज 2 या 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो 6 मार्क्स के लिए अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप उसको सेफली स्किप कर सकते हैं। पर क्योंकि मार्केट में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा समय लगता नहीं है। अगर हम कोई भी सोर्स को पकड़ते हैं, 1 या 2 दिन देते हैं, 5-5 6-6 घंटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अगर हम कवर करना चाहें ना, तो स्टैटिक पोर्शन भी 2 दिन में कवर हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि स्किप ना करें। अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वेयर यू स्टैंड इन योर प्रेपरेशन और आपके पास में कितना समय बचा है। सो लेट्स डिस्कस द सोर्सेज कि कहाँ से क्या कवर करना है। तो स्टैटिक के लिए देखिए, जहाँ से मैंने जब कोई भी टॉपर के वीडियो देखेंगे तो वो आपको मृणाल सर के जो वीडियोस होते हैं वो फॉलो करने बोलेंगे। जब मैं मृणाल सर के वीडियोस फॉलो करने गई तो उनके जो चैनल में अराउंड 85 वीडियोस हैं। उन 85 में से भी कम से कम हमको टॉप 30 या 35 से 40 वीडियोस देखने हैं। अगर हम 50% भी देखते हैं, हर एक वीडियो का जो लेंथ है वो मोर देन 1 आवर है। तो मुझे ना वो बहुत ज़्यादा लगा, ओवरवेलमिंग लगा और कॉस्ट बेनिफिट में मेरे नहीं बैठा। तो मैंने क्या किया, अनदर सर्च किया मैंने, तो मुझे स्लीपी क्लासेस मिला। स्लीपी क्लासेस के लोगो कैसा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप खुद से यूट्यूब में जाके उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये है स्लीपी क्लासेस, है ना, ये स्लीपी क्लासेस है। अगर हम इसको हम क्लिक करते हैं, 1 मिनट, आपको क्या डालना है, स्लीपी क्लासेस इकोनॉमिक्स। जब ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें ये देखिए, हालांकि ये 199 वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 199 नहीं होता, इनका एक करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है, दैट इज़ कॉल्ड 2 मिनट्स सीरीज़ करके है। बट देखिए, जब अभी 199 वाले में करेंगे ना, तो जो टॉप के जो देख रहे हैं आप, ये जो कंसेप्ट वाले हैं 40-45 मिनट्स के जो वीडियोज़ हैं, बस आपको ये जो इकनॉमी लेक्चर नंबर 47, 48, 49 दिख रहा है ना, आपको सिर्फ ये वाले देखने हैं। अगर आप बोलेंगे कि 50-60 लेक्चर्स है तो ऐसा नहीं, देखिए 20-20 मिनट्स के वीडियोज़ हैं, बहुत जल्दी, और सर थोड़ा स्लो बोलते हैं। देखिए कुछ वीडियोज़ तो 2-2 मिनट के भी हैं, 8 मिनट के भी हैं, तो ये बहुत जल्दी कवर होता है। मैं स्लीपी क्लासेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर का इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है। मृणाल सर से शायद अच्छा ना हो, मृणाल सर इज़ द बेस्ट आई गेस इन द मार्केट।
बट मृणाल सर के बाद अगर कोई है तो ये हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी में भी जा सकते हैं। अनअकैडमी वाले भी बहुत से ऐसे टीचर हैं जो 22-23 आवर्स में भी ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो अगेन आप बोलेंगे कि एक दिन में कवर हो जाए, ऐसा होगा नहीं, 2-3 दिन आपको स्टैटिक पोर्शन को देना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ स्टैटिक पोर्शन जब आप वीडियो वॉच करेंगे ना, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी इन लोग कवर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन का डिस्कशन। आप कोई भी सोर्स पकड़िए, जो भी आपको लगता है, कोई भी चैनल पकड़िए जो आपको लगता है कि उनकी टीचिंग आपको मैच कर रही है, उनकी टीचिंग आपको सिंपल वर्ड में समझ में आ रही है। मैं अभी भी नहीं बोलूँगी कि आप स्लीपी या मृणाल के पीछे भागें। यार यूट्यूब में सर्च करिए ना, आप यूपीपीसीएस इको या यूपीएससी इको के लिए अगर सर्च करेंगे तो आपको जो भी वीडियोज़ मिलते हैं वहाँ से अब आपको अपना खुद पर्सनल कॉल लेना पड़ेगा कि आपको किसकी टीचिंग सूट करती है। कल एक एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे टेलीग्राम मैसेज किया था। अब मुझे आप टेलीग्राम में आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये क्या है। वो मुझे बोलते हैं कि मैं उनकी पर्सनल मेंटर बनूं, और उसके अलावा फिर मैंने उनको जब गाइड किया कि ये वो बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो फिर मैंने बोला था कि आप ये सब रेफ़र करके आप पर्सनल कॉल लीजिए कि आपको सूट कौन सा कर रहा है। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे कैसे पता कि मुझे क्या सूट कर रहा है, आप मुझे बताइए कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई मैं नहीं करूँगी, ओके, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलने के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ खोलने के लिए नहीं बैठी हूँ। दैट इज़ नॉट हाउ आई एम गोना अर्न मनी, ओके। मैं यहाँ पे मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है। मेरे जो सीनियर्स थे जो ऑलरेडी बीपीएससी उन्होंने क्लियर किया है, देन देयर इज़ अ पर्सन जो अभी यूपीएससी में इंटरव्यू में बैठे हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे सेल्फ स्टडी कैसे करना है वो गाइड किया था। अब क्योंकि वो ऑलरेडी बिज़ी हो चुके हैं, वो किसी पोजीशन पे हैं, तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट्स सर्च कर सकते हैं खुद के बेसिस पे और थोड़ा बहुत जिनको गाइडेंस चाहिए ना, वो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैं रेडी हूँ। मगर आप मुझे बोलेंगे कि आपका वीडियो देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीपीसीएस करना है, तो देखिए ऐसी गाइडेंस यहाँ से नहीं मिलने वाली। मैं किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहते हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ आपको फिर से बिगनिंग से चालू करना है कि करना क्या है, तो आपको अपनी सर्च खुद से करनी होगी। तो ये आ जाते हैं, आप खुद से पर्सनल कॉल लीजिए, ये मेरा सजेशन है। इसके बियॉन्ड भी जब आप यूट्यूब में जाएंगे, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कि आपको कोई ना कोई तो जम जाएगा जिसको आप लिटरली गुरु मान के उनका पूरा वीडियो देख के आप कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन कवर कर सकते हैं। पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। अब आते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, करंट अफेयर में जो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ कैसे आते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस हमको आई दृष्टि में मिल जाएंगे। इसके बियॉन्ड हमको ये जो सारे हैं ना, बजट हो गया, यूनियन बजट एंड यूपी बजट, ठीक है, इको सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, अर्बनाइजेशन रिपोर्ट, लेटेस्ट डेटा जो आता है मिनरल एंड एग्रीकल्चर का, ये सारा ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले आते हैं ना, ये इनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सारे लेटेस्ट डेटा को कंपाइल करके एक वीडियो में डाल देते हैं जो आना चालू हो गए। कल अगर आप इनके सर्च करेंगे तो फॉरेस्ट डेटा जो है ना, उनका वीडियो इन्होंने बना के डाला है। अच्छा, अब मैं ये बता देती हूँ कि ये डेटा ये लाते कहाँ से हैं। तो देखिए, घटना चक्र वाले ही एक बुक आती है, एनुअल बुक आती है, उस बुक का नाम है आर्थिकी। आर्थिकी मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बुक होती है ना, वो तो उसमें ना बहुत सारे डेटा होते हैं, सारे लेटेस्ट अब डेटा, कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया ने कहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना डेटा, ऑल द नंबर्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक। सो आई गेस जब ये बुक आती है, आएगी मतलब इस मंथ के एंड तक आ जाती है, एग्जाम के 1 महीने पहले तक आती है बुक। तो जब आर्थिकी आती है ना, तो ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले हैं, ये एक्चुअल में इन डेप्थ डिटेल में जाके उसको एनालाइज करते हैं, बिकॉज सर इस इंडस्ट्री में फॉर अ लॉन्ग टाइम से है, तो उनको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा कहाँ से उठाना है। तो इसलिए इनके डेटा पे हम रिलाई कर सकते हैं। आई थिंक 90% ऑफ द टाइम इनका डेटा करेक्ट होता है, जे 100% तो कोई भी नहीं दे सकता। इवन अगर आप आयोग के डेटा भी पकड़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी। तो एनीबडी हु इज़ गिविंग यू 80 to 90% करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना, आँख बंद करके यू कैन गो हेड विद देम। तो इनके डेटा ऑलमोस्ट अपडेटेड रहते हैं। मैंने इनके सर्वे इकोनॉमिक सर्वे वाले और बजट वाले वीडियोज़ भी देखे हैं, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं। आपको परचेस करना है तो करिए, अदरवाइज मैं तो स्क्रीनशॉट से काम चला लेती हूँ और खुद के नोट्स बनाना मैं प्रेफर करती हूँ।
तो आई दृष्टि के अलावा जो भी करंट अफेयर का पोर्शन है ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से देखना है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे चैटिंग ऑप्शन नहीं आएगा, चैट करने के लिए मैं टेलीग्राम नहीं ओपन करी हूँ। प्लीज़ यहाँ पे चैट करना अवॉइड करिएगा। यहाँ पे मैं जब ये डेटा वाले सारे वीडियोज़ आते जाएंगे ना, तो मैं एक एक करके कौन से वीडियोज़ देखने हैं वो मैं वहाँ पर फॉरवर्ड करते जाऊँगी। तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है उसे आप ज्वाइन कर सकती है ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज़। चैटिंग करने के पर्पज़ से प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन करिएगा। अब आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। देखिए ये जो काम है ये आपको खुद करना है। मैंने 2021 का का पेपर डिस्कस किया है, अब मैं 2020 का सिर्फ इको वाला पोर्शन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि जब आप पेपर खोलिए तो आपको करना क्या है उन पेपर से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 5 था 2020 का प्री का पेपर है UPPCS का, और ये मैंने सेट A उठाया है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको चाहिए तो पॉज करके वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए सो दैट यू हैव अ बेटर पिक्चर। अब जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो HDI है इसमें से कौन सा इंडिकेटर HDI में नहीं आता। ये कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन आपका स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर भी है, क्योंकि हर साल HDI का इंडेक्स निकलता है और जब वो HDI इंडेक्स आएगा ना तो उसमें इंडिया हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर में कितनी रैंकिंग उनको मिली है वो भी आपको करंट अफेयर में मिल जाता है। इसके साथ साथ जब आप स्लीपी क्लासेस के वीडियो या फिर कोई मृणाल की वीडियोस देखेंगे जहाँ पे उन्होंने HDI कवर किया है, उन्होंने ये सारा इन्फॉर्मेशन भी वो वहाँ पे कवर करते हैं। तो दिस विल कम अंडर स्टैटिक एंड करंट बोथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आइडिया फॉर कल्चरल पॉवर्टी। देखिए इसको ये कहाँ पे इंक्लूड होगा ये मुझे नहीं पता, ये पर्टिकुलर एक बुक का नाम है, ये किसने लिखा है नहीं। तो अभी क्या करना है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, अब ये कल्चरल पॉवर्टी वाला आंसर तो आपको मिला ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर नहीं पता, आई थिंक इसका आंसर बी है बट नॉट श्योर। तो चलिए अब क्या करना है आपको, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, जो बाकी राइटर्स के नाम दिए हुए हैं ना, आपको बस गूगल में जाके इन राइटर्स की जो टॉप बुक्स हैं उनके एक बार नाम को देख लेना है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपको अमर्त्य सेन के ऊपर क्वेश्चन आया होगा, नेक्स्ट ईयर आपको आशीष बोस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसके अगले साल लुइस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करिए ना, तो आपको ये करना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर आपको देखना ही देखना है, उसके साथ ऑप्शन में और क्या दिया हुआ है ये भी आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ सिटीज़, ये 2021 वाले में भी था, मैंने आपको दिखाया है, राइट। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो देखिएगा 10 नंबर तो ऐसा होता है जो रिपीटेड होते हैं लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन में ही, है ना। इसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन जो फ्लैगशिप स्कीम है ये कहाँ, इसका जो मिनिस्ट्री है वो कौन है। तो ये आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी डाल दीजिए, आपको आई दृष्टि वाले में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो एम वाला क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक 2018 या 17 में भी पूछा हुआ है। तो जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। उसके बाद में अच्छा इसका आंसर आपको आई दृष्टि में भी मिल जाएगा। ये जो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, ये एक्चुअली बहुत पुरानी स्कीम्स है, आई थिंक कि 1990 की स्कीम है, 80s की स्कीम है, ये 85 आई गेस, आई क्वाइट डोंट रिमेंबर दिस। सो ये बहुत पुरानी स्कीम है। अच्छा ये पुरानी स्कीम के बारे में अभी क्यों पूछा है ना, ऐसा बोलते हैं कि एक क्वेश्चन देख के जो एकदम पुरानी स्कीम हो गई तो हम क्या करते हैं, हम दौड़ने लग जाते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया है पुराने स्कीम से तो नाउ वी हैव टू कवर स्कीम्स जो अभी से तब से लेके अभी तक। देखिए ऐसा नहीं है, होता क्या है, जो आयोग में जो होते हैं ना, जो कमीशन में क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, आप खुद बताइए जब आपकी जॉब लग जाएगी तो जॉब लगने के बाद में आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, एज अ जो भी आपकी पोजीशन मिलेगी आपको, मान लो आपको आयोग में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कुछ काम करना है, तो आयोग के पास ना कोई ऐसे सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है जो मैम लोग बैठ के क्वेश्चंस बनाते हैं, नहीं, वो जो उनके एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं ना उन्हीं को एडिशनल बर्डन डाल दिया जाता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि 20 क्वेश्चन आप दीजिए, 20 क्वेश्चन आप दीजिए। तो आप मुझे बताइए, जो अगर आप एज अ पर्सन आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पेपर सेट करना नहीं है, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कोई बोल रहा है कि आप मुझे क्वेश्चंस बना के दीजिए, तो आप क्या करेंगे पता है, आप ना बजट वगैरह से क्वेश्चन उठा के डाल देंगे, 2-3 लेटेस्ट क्वेश्चन। मगर अगर आपको 20 क्वेश्चन बनाने बोल रहा है ना, ट्रस्ट मी, एज ए ह्यूमन नेचर हम बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी होते हैं। हम इस 20 क्वेश्चन में से ना कम से कम 12 क्वेश्चन क्या करेंगे, रिपीटेड कर देंगे, प्रीवियस ईयर से उठा लेंगे, और जो 8 क्वेश्चन है ना वो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे, और ये जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है ना वो हम ऊपर पे डाल देंगे, ताकि जो भी हमारा स्क्रूटिनी कर रहा है ना कि हमने कहाँ से उठाए हैं, वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन देखे तो उसको लगे कि ओके ऑल 20 क्वेश्चंस आर न्यू।
तभी तो, इसलिए तो जितने भी पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। बिकॉज़ आप खुद समझिए ना, जो पेपर बना रहा है उसकी ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो इंसान कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इनोवेशन नहीं दिखाता है, तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको इनोवेशन इंसान क्यों दिखाएगा, है ना? तो हुआ क्या था, इस ऐसे कोई क्वेश्चंस जो बिल्कुल ऑड वन आउट है ना? तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ध्यान में रखिए 150 क्वेश्चंस में से आपको नेट में 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। कट ऑफ कितनी गई है? 83 से 86 गई है, राइट? आप किसी भी कैटेगरी में हो, 86 से तो ऊपर नहीं गई है। तो आपको 90 से 95 का टारगेट रखिए ना। तो अगर आप 90 से 95 का टारगेट रखते हैं तो आप टोटल मिला के 55 क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? मतलब आप आपके रॉन्ग कर सकते हैं इन द सेंस कि आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप उसको रॉन्ग मार्क करेंगे तो माइनस मार्किंग होगी, बट अगर आपको नहीं आता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो आयोग आपको आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस को इग्नोर करने का ऑप्शन दे रहा है, राइट? तो वाई नॉट इग्नोर दैट क्वेश्चन जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है। स्टिल मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला, ये ना सीजीपीएससी ने एक्चुअली पूछा था 2015 या 16 में। क्योंकि अब आयोग वाले जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो आसपास के पीएससी से भी कॉपी करते हैं। अब सीजीपीएससी वाले ने कहाँ से कॉपी किया? तो सीजीपीएससी वाले पुराने क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं। आई थिंक सीजीपीएससी वाले ने बिहार से किया था, एज फार एज आई रिमेंबर, बट आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऑड वन आउट के पीछे मत भागिए। जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसको अपना बेसिस मान के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो कि अरब में मास मिशन, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेबरिंग कंट्री है जिसने बैन किया है इंटरनेट, इसमें ये भी आपका करंट अफेयर्स है। ये जो सबमिट हुआ था, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिया आइडिया सबमिट जो हुआ था, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है? इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि जो इंडिया में सबमिट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि G7 G5 वाले ही सबमिट इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले सबमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको ये पता चलता है। दूसरी बात हमको ये जाननी है कि सबमिट वाले क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो कोई भी सबमिट का आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज किसने किया था। देखिए 2021 वाले क्वेश्चन में G7 के ऊपर भी पूछा था, राइट, कि किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर आप ये पैटर्न पकड़ पाए यहाँ से कि कोई भी सबमिट का आपको ऑर्गेनाइज कौन करता है ये पूछते हैं, कौन से ईयर में, और ये डेट भी पूछा है यहाँ पे। तो इतना हार्डकोर डेट याद मत रखिए, बट ऊपर ऊपर से डेट याद रखिए कि जून में हुआ था कि जुलाई में हुआ था। मैं तो डेट याद नहीं रखूंगी, अगर आएगा तो मैं तुक्के मार दूंगी, बट अगर आपको पर भी बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप कर लीजिए। सेकेंड, हमको क्या दिख रहा है यहाँ से कि थीम क्या है। दैट मीन्स थीम इस साल में भी देखा है मैंने, इस साल 2021 वाले में भी दिखाया था, 2 क्वेश्चन थीम के ऊपर थे, है ना? तो वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी सबमिट होते हैं उसके आपको थीम पता होने चाहिए। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, 4 या 5 बार आप सब सारे थीम को एक साथ नोट कर लीजिए एक जगह पे। 4 या 5 बार अगर आपने उसको ग्लैंस भी कर दिया ना, तो वहाँ जाके आपको क्लिक कर देगा आसपास की चीज़ें। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है थीम को लेकर, बट थीम से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभी ये वाला जो है कि जो खेलो इंडिया वाला जो फेस्टिवल था, यूथ गेम फेस्टिवल, ये किसने होस्ट किया था। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से ही होस्ट करे, अगर कोई और भी होस्ट कर रहा है तो वो होस्टिंग कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं, फर्स्ट किसान रेल किससे किसके बीच में था। तो ये आपको हिंट दे देगा कि जब किसान रेल पूछा है जो, और स्पेशल देखिए सारे किसान रेल नहीं पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन यूपी अगर उत्तर प्रदेश से कुछ चल रहा है तो, या फिर फर्स्ट इन सेंट्रल इंडिया, फर्स्ट इन ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो फर्स्ट होता है वो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाते हैं। फर्स्ट इन साउथ, फर्स्ट इन नॉर्थ, ऐसा फर्स्ट कुछ होता है ना, तो वो आप ध्यान में रखिए, वो नोट्स का पार्ट बनाइए। इसके अलावा अब जब किसान रेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो इस बार वंदे भारत के ऊपर भी पूछ सकता है, वंदे भारत ट्रेन के ऊपर। इसके अलावा जो नेशनल रोपवे बजट में आया है, तो बजट में जो भी कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया ट्रेन या फिर उड़ान से रिलेटेड है ना, एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड, तो आपको जो भी फर्स्ट वाला है ना उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना है। और किस डेप्थ तक पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे ना डेस्टिनेशन भी पूछा है किससे किसके बीच में, तो ये भी आपको फर्स्ट वाले में ध्यान होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए ये कौन से प्लेस में, ये सारे सबमिट का नाम दिया है प्लेस में। अगेन एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपको कि जब भी आप सबमिट पढ़ें
तो उस सबमिट का प्लेस तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हुआ है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर यहीं पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट होंगे तो क्या वो यूपीएससी वाले ये पढ़ते? नहीं पढ़ते। यूपीएससी वालों में कभी भी ऐसे स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं पूछता। बाउंसर वाले क्वेश्चन देखेंगे तो एक आध पूछ लिया होगा पिछले 5-7 साल में, तो अगर पिछले 5-7 साल में एक ही पूछा है तो लोग उसको स्किप करते हैं। मगर आप यूपीपीसीएस में देखिए 2020 का एनालाइज कर रहे हैं और इसी में हमको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं जहाँ पे प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप सबमिट और उसके प्लेसेस को स्किप अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करना है, इस क्वेश्चन से हमें और क्या सीखने को मिलता है कि ईस्ट एशिया सबमिट, G20, G7, ईस्ट एशिया सबमिट 2019 का भी है ना, ये 2020 का क्वेश्चन है, मगर 19 के लिए भी पूछ रहा है और 20 के लिए पूछ रहा है। मतलब आपको इन सबमिट के कम से कम 2 साल की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे होनी चाहिए। 2 साल की इन्फॉर्मेशन की वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी थीम क्या क्या थी, है ना, आसपास वाली थीम, और उसमें कुछ स्पेशल आउटकम क्या निकल के आया, कुछ स्पेशल आउटकम निकल के आया होगा तो उसके बारे में भी कोई होता है। डिक्लेरेशन करते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन निकला था, देन अपना नेट ज़ीरो निकला था, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएगी उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्लोबल वैक्सीन सबमिट, ये ठीक है सबमिट है गया, अगेन कौन से प्लेस में हुआ था, देखिए 3rd क्वेश्चन हो गया वो, है ना। अब ये जो सार्थक करके कुछ होगा वो इसको लॉन्च जो किया था ये रिलेटेड टू क्या है, तो कोई भी पोर्टल वगैरह अगर लॉन्च होता है या फिर कोई भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह लॉन्च होते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हमको करंट अफेयर से मिल जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी पॉलिसी जो बिल्कुल चर्चे में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस साल आई थी, ऐसे भी इंपॉर्टेंट था, सारे कोचिंग सेंटर वाले आपको इसको थरोली बता देंगे, तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या पूछा है ना एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ईवी व्हीकल के ऊपर है कि कौन सा जो स्टेट है या यूटी है जिन्होंने ये लॉन्च किया है, तो ज़रूरी देखिए उत्तर प्रदेश है, ये ज़रूरी नहीं है, दूसरे स्टेट का भी पूछा जाता है। कोई स्पेशल पॉलिसी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी दूसरा स्टेट जो कि यूपी नहीं है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है अपने स्टेट में या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन वाला काम करता है ना, तो वो वाली भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे ध्यान ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अदर स्टेट का इन्फॉर्मेशन आपको आई दृष्टि में काफ़ी कुछ मिल गया है, सारा कुछ आई दृष्टि से ही आता है। नेक्स्ट है इंडिया फाउंडेशन हैज़ रिसीव फूड विजन, अभी जो फूड विजन है इसको ये प्राइज़ किसको मिला है, तो प्राइज़ भी देखिए तो आपके सिलेबस में ही लिखा है कि कौन सा प्राइज़ है, प्राइज़ की लिस्ट भी आपको आई दृष्टि से मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो पिछले पता नहीं कितने साल से पूछ रहा है और इस साल भी पूछा था, है ना, तो इस बार टॉप 5 स्टेट में पूछ लिया था। इसके पहले क्या, आप तो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता है उसके बारे में, क्योंकि इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसके बारे में एकदम इन डेप्थ डिटेल, मैं तो अब ये बोल रही हूँ कि अगर वो टॉप 5 आया ना इस बार, गुजरात वॉज द आंसर, तो टॉप 5 के चार्ट अलावा आप टॉप 10 भी रट लीजिए, इसके अलावा बॉटम 10 भी रट लीजिए, तो देखिए जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स रटना है तो क्यों ना हम वो वाले फैक्ट रटें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने में। इसलिए तो मैं ज्योग्राफी पे फोकस करती हूँ, बिकॉज ज्योग्राफी की ओवरवेलमिंगली फैक्ट्स जो है ना उसको रटने का फ़ायदा है, तो वो वाले फैक्ट रटिए ना जो रटने का फ़ायदा है। तो देखिए जब आपको पता है कि SDG से पिछले 5 साल में 3 से 4 साल अगर रिपीटेड ये क्वेश्चन आए तो सोचिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ऐसे वाले चीज़ों का पूरा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाई करना है। आप उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली इस इंडेक्स में क्या चल रहा है, ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से इस इंडेक्स में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब ये जो हेरिटेज सिटी वाला जो चीज़ें हैं ये तो हमको आई दृष्टि में मिल जाएगा यूपी के स्पेसिफिक पोर्शन में। हाँ जी, अब ये आता है, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस में अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, HDI वाला, है ना, वो स्टैटिक था। इतने सारे क्वेश्चन में जो सेकंड स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि इनमें से जो इंडिया एस्टिमेट करती है पावर्टी में उसको कौन सा मेथड यूज़ करती है। तो ये आपको जब वो पावर्टी वाला कवर कर रहे होंगे ना स्लीपी क्लासेस वाले, तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर 20 से 25 क्वेश्चंस अगर आते हैं ना इको से रिलेटेड, तो उसमें से 20 क्वेश्चन अगर हम 20 क्वेश्चन लेते हैं तो 20 में से 15 से 17 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन है। देखिए अभी तक इतने सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए उसमें से अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक पोर्शन से आए थे।
तो इसलिए हम स्टैटिक पोर्शन के लिए पढ़ के जाने से फ़ायदा होता है। नहीं, मान लो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आयुष्मान भारत से रिलेटेड है, अगेन इसमें हमको वही एनालाइज़ करना है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम को जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने डेप्थ में जाके हम पढ़ाई करें, तो कितने डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने रुपए दी जाएगी इस योजना के अंदर, तो योजना के अंदर जो स्पेसिफिक क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा सेंटर और स्टेट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो आप जब भी कोई दूसरी योजना भी पढ़ेंगे उसका ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप प्रीवियस 15 साल का पेपर उठाइए, ठीक है। 2005 से उठाइए ना पेपर, हालांकि बैक डेट करके जाइए, पहले 2021, फिर 2020, 2019, 2018, ऐसे बैक करते करते ना 10 से 15 साल मिनिमम बोल रही हूँ। मैं 20 साल करने वाली हूँ, और सिर्फ मैं 20 साल करने वाली हूँ ये नहीं हूँ कि मैं कोई महान हो गई जो 20 साल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो बेटर रैंक के लिए इस एग्ज़ाम को करने वाले हैं ना, वो 20 ईयर्स करने वाले हैं। तो इट डज़ंट मैटर कि आपका ये पहला अटैम्प्ट है कि चौथा अटैम्प्ट है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर वाले या वीडियो वाले को बोलेंगे ना कि मैम आप मुझे एनालाइज़ करके बताइए कि पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चंस आए इको से, तो आप मुझे बताइए बेनिफिट किसका हुआ, आपका फ़ायदा हुआ कि मेरा। मैं तो वीडियो बना दूंगी, मुझे वॉच आवर मिल जाएंगे, अगर कोई चैनल की मोनेटाइजेशन हो चुकी तो उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। नुकसान किस में है इसका। अब अगर आपको रेडीमेड, बहुत ज़्यादा रेडीमेड इन्फॉर्मेशन के पीछे अगर आप दौड़ेंगे ना, ट्रस्ट में नुकसान आपका है, क्योंकि जो एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो ये एग्ज़ाम को क्लियर करते आ रहे हैं, आप देखिएगा पैटर्न। जो इंसान एक प्री को क्लियर करता है ना, अगर वो उसने यूपीएससी के प्री को क्लियर किया है ना, तो वो लगातार जितने भी पीएससी का प्री देगा ना, वो उसको क्लियर करेगा ही करेगा। इन केस नहीं कर पाया ना, तो ओनली रीज़न नहीं कर पाएगा इज़ बिकॉज दो एग्ज़ाम के बीच में बहुत कम गैप मिलेगा। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो प्री था, दोनों के बीच में बहुत कम गैप था, राइट। तो कम गैप होने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो सिर्फ इसी सिनेरियो में ना वो व्यक्ति जो होगा वो, और उसके बाद भी अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपका नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन क्या था, वो कट ऑफ के ना बहुत पास रहेगा, 2 या 4 क्वेश्चन से ही वो मिस किया होगा। तो जो भी आपके सीरियस कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, कल एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम 6 लाख फॉर्म आए हैं क्या, मेरे को तो ये भी नहीं पता कितने फॉर्म आए हैं। 4 to 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ट्रस्ट मी, इन 6 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा ना, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा। या तो वो वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं, या तो वो टेलीग्राम में जाके चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम अपना व्हाट्सएप पर्सनल चैट को हटा देते हैं ये बोलने के लिए कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है, हम फेसबुक हटा देते हैं, हम इंस्टा हटा देते हैं, मगर हम टेलीग्राम में जाके क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, राइट। टेलीग्राम में जाके कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हालांकि वो स्टडी का टॉपिक होता है, मगर आप खुद नंबर ऑफ आवर्स देखिए ना, एक टॉपिक किसी ने स्टार्ट किया और आप अगर एक्टिव चैट में हैं तो 45 मिनट्स आपका कहाँ निकलेगा, 1 आवर कहाँ निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो जो स्टूडेंट, जो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, खुद से पकड़ के, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पे मैंने बस एग्जाम्पल दिया है कि आपको ऐसे एनालाइज करना है पेपर को, पकड़िए 20 साल के पेपर को और ऐसा एनालाइज करते जाइए। एक अच्छा सा फेयर नोट पे कॉपी लेके आइए और उसमें लिखते जाइए कि किस स्कीम के बारे में पूछा है, उस स्कीम के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल क्या पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर में अगर पावर्टी के बारे में पूछा है तो यू शुड नो अबाउट पावर्टी एवरीथिंग, यू शुड नो अबाउट, अगर हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि अभी तक आज़ादी के बाद से कौन से कितनी कमिटीज़ बनी हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है ना, उसके बारे में आप तुरंत गूगल करके उसके तुरंत नोट्स बनाइए, तभी जाके आप ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने ऐसा किया ना, 10 दिन पहले आप अपनी मदर को बोल सकते हैं कि हैप्पीली बोल सकते हैं कि मम्मी मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। मैंने बोला है, यू कैन आस्क माई मदर। मैं एग्ज़ाम के 3 दिन पहले अपनी मम्मी को बोल चुकी थी, क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया था ना पेपर को, मैंने घटना चक्र पढ़ाई की थी। मैंने अपने सीनियर से कभी ये नहीं पूछा था कि मैम या सर ये तो बहुत मोटी बुक है, मैं कैसे पढूं, है ना। तो ट्रस्ट करिए, अगर कोई भी सीनियर आपको बोल रहा है ना कि वो बुक पढ़े, तो उसका अगर ऑल्टरनेटिव है पतला, तो गो अहेड विथ इट। कोई ये नहीं बोल रहा कि यार ब्लाइंडली किसी को फॉलो करिए। अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाता है ना, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम कंटेंट आपको मिल रहा है, तो गो अहेड विथ इट। वैसे ही आपको इको में स्टैटिक पोर्शन कवर करिए फिर से और एनालाइज करिए। मतलब अभी हालांकि ये वीडियो इको के लिए बनाया था, मगर मैं टाइम एंड अगेन प्रीवियस वीडियो में भी आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, खुद से बैठ के एनालाइज करिए पेपर को। मैं करके दे सकती हूँ, मगर उससे फ़ायदा किसका होगा, मेरा।
मैं अभी भी आपके कंपटीशन में हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इको के ये क्वेश्चन को एनालाइज़ कर रही हूँ ना, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी कॉम्पिटिटर बैठ के आपके लिए एनालाइज़ कर रही है। सोचिए ना, जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में तो ये बैठ गया ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर ये 60-40 का रेशियो पूछा हुआ है। मगर क्योंकि आप सुन रहे हैं और आपने ये मेहनत नहीं करी है, तो हो सकता है आने वाले 10 दिन के बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन भूल जाए। सो अपने कॉम्पिटिशन को पहचानिए और जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं ना, उस लेवल पे आके आप प्रिपेयर करिए। और आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना, वो पिछले 20 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इको भी पढ़िए, बाकी स्टैटिक पोर्शन भी करिए, और अब आपका टाइम आ चुका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।